कराची के ज़ेरे ज़मीन टाइम बम, सीवरेज नालों में धमाके क्यों होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी। मैं नासिर जॉन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कराची में सीवरेज नालों में जो धमाके हो रहे हैं वो क्यों होते हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आपने गुब्बारों में गैस भरने का अमल यकीनन देख रखा होगा। अगर किसी गुब्बारे में ज़रूरत या गुंजाइश से ज़्यादा गैस भर दी जाए तो वो फट जाता है। निकासी आब के निज़ाम यानी सीवरेज लाइनों में भी इसी तरह गैसेस जमा होती रहती हैं और अगर ये गुंजाइश से बढ़ जाएं तो धमाके से बाहर आ जाती हैं और नुकसान का बायस बनती हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में गुज़श्ता एक माह से सीवरेज नालों में गैस धमाकों के ऐसे 4 वाक़यात पेश आ चुके हैं। गुज़श्ता माह ही कराची के इलाके शेरशाह में सीवरेज लाइन के धमाके से फटने के बायस एक इमारत गिर गई थी जिसमें कम से कम 17 अफराद हलाक हुए थे। इससे कबल भी 3 हट्टी से लेकर नुसरत भुट्टो कॉलोनी तक इलाकों में जा बजा इस नौयत के वाक़यात पेश आ चुके हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सीवरेज नालों में गैस कैसे जमा होती है और ये धमाकों का बायस कैसे बनती है और ये भी कि इस नौयत के वाक़यात से कैसे बचा जा सकता है। नालों में गैसेस कैसे बनती हैं। माहिरीन के मुताबिक सीवरेज नालों में मौजूद गैसों में सरफेस मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड हैं। ये दोनों गैसेस इंतहाई आतिशगीर यानी जल्द आग पकड़ने वाली हैं और मुमकिन तौर पर धमाका खेज होती हैं। खुले गटरों में मीथेन का दबाव सीवरेज की सतह से 2 सेंटीमीटर ऊपर से जमा किए गए नमूनों में 7 से 15 ppmv जबकि बंद नालों में 300 ppmv यानी पार्ट पर मिलियन वॉल्यूम होता है। NED यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नुमान सदीकी कहते हैं कि सीवरेज लाइन में हर किस्म का फजला आ रहा होता है। इनमें बाज़ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो गैस की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। गैस की अपनी एक गुंजाइश होती है और अगर गैसों का दबाव गुंजाइश से बढ़ जाए तो इसके नतीजे में धमाका होता है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के डायरेक्टर बताते हैं कि नालों के अंदर गैसेस मौजूद होती हैं। अगर नाले खुले हुए हों तो गैसेस का अखराज होता है। अगर नाले बंद हों और गैस के अखराज का कोई ख़ास ज़रिया ना हो तो मीथेन गैस एक धमाके जैसी सूरत हाल अख्तियार कर लेती है। घरेलू और सनती फजला। अगर आप कराची में रहते हैं तो सफाई के लिए आपके पास कई अक़साम के केमिकल मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर वाशरूम बावर्ची खाने की सफाई के लिए मुख्तलिफ अक़साम के केमिकल इस्तेमाल होते हैं जबकि कपड़ों की धुलाई और चमक के लिए डिटर्जेंट और ब्लीच का इस्तेमाल आम है। कई इलाकों में घरेलू और छोटी सनतों का फजला भी इस सीवरेज लाइनों में शामिल हो जाता है जो अपने साथ केमिकल्स लेकर आता है और यूं ज़ेरे ज़मीन सीवरेज के एक लेबॉर्ट्री की सी सूरत अख्तियार कर जाती है जिसमें केमिकल्स शामिल होकर एक टाइम में बम जैसी शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि लाइन धमाके से फट जाती है। इसमें बाज़ लोग गुसल खानों और टॉयलेट के सफाई के लिए तेज़ाब का इस्तेमाल करते हैं जिससे सल्फर डाइऑक्साइड और दीगर गैसेस बन जाती हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के डायरेक्टर मसूद आलम कहते हैं कि केमिकल जितना जहरीला होगा इसका इतना ही रद्द अमल होगा। इन धमाकों से कैसे बचा जा सकता है। NED यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नुमान सदीकी का कहना है कि जब प्लम्बिंग सिस्टम काम हो रहा होता है तो इंजीनियर्स इसके साथ हवा के लिए गुजरने के लिए भी पाइप लगा देते हैं। इसका मकसद ये होता है कि जितनी भी मुज़र गैसेस हैं वो हवा में निकल जाएं और गुंजाइश से ज़्यादा दबाव की सूरत हाल जन्म ना ले सकें। वो कहते हैं कि आम तौर पर पाइपलाइन में ये इसलिए ज़रूरी नहीं समझा जाता कि क्योंकि ये ज़ेरे ज़मीन होता है। मेन होल्स के साथ कहीं कहीं पर इसका इंतज़ाम किया जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो गैस पैदा हो रही होती है वो हवा में खारिज हो जाती है और इससे धमाके या हादसे नहीं होते। शहरी मनसूबाबंदी के माहिर का भी कहना है कि सीवरेज लाइन को वेंटिलेशन यानी हवा की आमदोरफ्त का ज़रिया रखी जाती है और अगर कंक्रीट के स्लैब रखे हुए हैं तो एक स्लैब की जगह छोड़ दी जाती है। सीवरेज लाइन की वेंटिलेशन यानी हवा की आमदोरफ्त का ज़रिया जो होता है उसके लिए रखी जाती है और अगर कंक्रीट की स्लेब रखे हुए हैं तो एक स्लेब की जगह छोड़ दी जाती है। और कुछ ऐसे
मकामात जहां मेन होल बनाए जाते हैं वहां ढक्कन में सुराख बनाए जाते हैं ताकि वेंटिलेशन होती रहे, मगर देखा गया है कि कराची में अक्सर ऐसा नहीं होता। नालों पर कब्जा और गैस के अखराज। कराची में उरंगी नाला, शेर शाह नाला, गुजर नाला, महमूदाबाद नाला और नहर ख्याम समेत 41 छोटे बड़े सीवरेज के नाले हैं। लियारी नदी और मीलर नदी में होती है, जबकि इसके अलावा 500 के करीब छोटे नाले हैं जो मरकजी नालों में शामिल होते हैं। NED यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का कहना है कि नालों की गुजरगाहें वक़्त के साथ सुकड़ जाती हैं। इसके अलावा हर 6 माह के बाद नालों की मरहलावार सफाई का सिलसिला अब तकरीबन ख़त्म हो गया है। इन नालों का ऑपरेशन और बहाली का काम वक़्त के साथ नहीं हो पाता, यानी साल में कम से कम भी 4 बार खोलकर सफाई ज़रूरी होती है, मगर इसकी जानब तवज्जो ही नहीं दी जाती। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर गुजर नाले और महमूदाबाद नाले से तजावज़ात हटाई गई हैं, जबकि ऐसे कई नाले हैं जो इस वक्त इमारतों और मार्केटों के नीचे से गुजर रहे हैं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अगर ऑपरेशन और मेंटेनेंस दुरुस्त अंदाज में करे तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। ग्राउंड पर मुश्किलात ज़रूर होती हैं, मगर मुश्किलात तो हर काम में होती हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के डायरेक्टर तस्लीम करते हैं कि नालों पर कब्जे भी हैं और कहीं पर दुकानें और इमारतें भी बनाई गई हैं, जिसकी वजह से सफाई नहीं हो पाती। दूसरी जानब कराची में गैस के बायस होने वाले धमाकों की तहकीकात को संजीदगी से नहीं लिया जाता। धमाकों में इंसानी जानों का ज़िया हुआ और वज़ीर आला ने तहकीकात का हुक्म भी जारी किया था, ताहाल ये रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। बदकिस्मती से इन आलमियों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। इस नौइयत के किसी भी हादसे के बाद अदारे चंद रोज़ के लिए काम करते हैं, लेकिन इसका मुस्तकिल हल तलाश नहीं हो रहा। यकीनन आज की वीडियो से आपको ये पता चल गया होगा कि कराची में जो धमाके हो रहे हैं गैसेस की वजह से उनकी क्या वजूहात हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।